The teaser and trailer for धुरंधर is so misleading for the mass मसाला एक्शन फिल्म लवर्स, बट वो डिसअपॉइंट नहीं हो गई इस मूवी को देख के। उल्टा उनको एक तगड़ा स्पाई एस्पेनाज थ्रिलर विथ पॉलिटिकल गैंगस्टर ड्रामा जिसमें थोड़ा बहुत रॉ रियल ब्रूटल एक्शन भी है, उसका सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी 3 घंटे 32 मिनट का। ये रन टाइम सुन के डर मत जाना, इट इज अ वेल मेड फिल्म। स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी की आगे बात करूंगा। इट इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी, जहाँ पे डायरेक्टली उन इवेंट्स को प्रेजेंट किया गया है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ या फिर थोड़ा बहुत पता है, लाइक द मुंबई टेरर अटैक इन 26/11। अदर इवेंट्स के बारे में क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अगर हमें लिंक ढूंढना हो तो रियलिटी में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्ट हो ही जाएगा, बट ये मत भूलना इट इज ए फिक्शनल फिल्म जिसको रियल इवेंट्स के साथ फ्लोलेसली कनेक्ट किया गया है, और डायरेक्टर हाईली इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं। ये मूवी काफी रिस्की थी इसकी स्टोरी और रन टाइम के अकॉर्डिंग। मैंने ये सुना था कि इस मूवी की शूटिंग करते करते मेकर्स के पास 7 घंटे की फुटेज हो गई थी, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है क्योंकि मूवी के एंड में हमें ग्लिम्स दिखाई जाती है पार्ट 2 की। और मैंने धुरंधर के ट्रेलर को मिसलीडिंग इसीलिए बोला क्योंकि पार्ट 2 के ही बहुत सारे सीन ट्रेलर में है जो कि इस वाले पार्ट 1 में नहीं है। लेकिन हमें लंबा वेट नहीं करना है, 19 मार्च 2026 में पार्ट 2 आ रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ रेडी होगा, कुछ टचअप्स करने ही बाकी होंगे। आई होप 26 में दुनिया खत्म ना हो जाए, वरना डूम्सडे, टॉक्सिक, रामायण और इसका पार्ट 2 कैसे देखूंगा। क्या जोक मारा भाई। इस तरीके की स्टोरी को प्रेजेंट करना काफी रिस्की हो सकता था, क्योंकि ये पूरी की पूरी मूवी रिवॉल्व करती है अराउंड पाकिस्तान। वहाँ के कैरेक्टर से पूरी मूवी उन्हीं के अराउंड है, वहाँ के अराउंड की पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है, वहाँ का गैंगस्टर ड्रामा दिखाया जा रहा है जिसमें अपना एक इंडियन स्पाई एजेंट है, बीच बीच में आर माधवन का कैरेक्टर आता जाता रहता है। इसके भी ऊपर से ये मूवी टिपिकली स्पाई को प्रेजेंट नहीं करती। यहाँ पे हीरो के तगड़े वाले मास मूवमेंट्स नहीं है जहाँ पे ऑडियंस एकदम पागल हो जाए। इसमें मोस्टली शॉकिंग मूवमेंट्स है विथ लॉट्स ऑफ ब्रूटैलिटी, बट स्टिल मेकर्स ने इजी वे चूज नहीं किया और उन्होंने एक ऑथेंटिक रॉ रियल वाली अप्रोच लेना पसंद किया इस मूवी को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि वर्क करती है। एक पॉइंट पे इस मूवी में हमें हाउ टेररिज्म वर्क्स उसको डीपली एक्सप्लोर करके दिखाया है। हो सकता है पार्ट 2 में उसको और भी एक्सपांड करे और वो पर्सपेक्टिव हमारी अपोजिट साइड जो कि मोस्टली टेररिस्ट है, मोस्टली हरामी लोग है, वहाँ पे अपना एक कैरेक्टर डाल के जो पूरी सिचुएशंस दिखाई गई है वो मुझे काफी अच्छा लगा। कोई भी मूवी आइकॉनिक बन सकती है या तो उसकी स्टोरी अच्छी हो या तो टेक्निकली वो बहुत ही तगड़ी हो, उसके कैरेक्टर्स आइकॉनिक हो, लेकिन जब भी धुरंधर का नाम आएगा तभी इस मूवी को आइकॉनिक बोला जाएगा इसके आइकॉनिक कैरेक्टर की वजह से, जो कि है रहमान डकैत प्लेड बाय अक्षय खन्ना। आई मीन ही इज द रहमान डकैत यार। उसकी डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से जो ओरा फार्मिंग की है भाई ने, जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को जिस वे में दिखाया गया है भाई, इससे काफी सारे फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए, स्पेशली मास मसाला एक्शन फिल्म्स जो बनाते हैं। आपका कैरेक्टर कितना पावरफुल है उसको दिखाने के लिए बस मार धाड़, खून खराबा या बल की बॉडी नहीं दिखानी है, एक अच्छी राइटिंग और तगड़े एक्टर को लाओ, लोग पागल हो जाएंगे। एग्जाम्पल यही है, ये मूवी देख लो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्पेशली उस अरबिक गाने पे भाई जब आते हैं और जो डांस करते हैं, और एंडिंग में स्पॉइलर अलर्ट, उसके मरने के बाद रणवीर सिंह के कैरेक्टर को रहमान डकैत उस टूटी फूटी हालत में खून से लथपथ सिगरेट पीते हुए जब दिखता भाई यार, यही एक से एक आइकॉनिक मूवमेंट्स क्रिएट करे गए। अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को लेकर पूरी वीडियो बन सकती है। अक्षय खन्ना ने इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दे दी है कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। इसके अलावा मूवी में एक नेता का कैरेक्टर है जो कि एफर्टलेसली फनी है भाई, और मूवी में काफी जगह पे ह्यूमर है जो कि बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं है, नेचुरली आता है, वैसा फील होता है, नेचुरली लोग और मैं भी हंस भी रहे थे। एंड संजय दत्त एस एसपी चौधरी असलम, पहली बात मस्त कैरेक्टर था, काफी मस्त तरीके से संजय दत्त ने प्ले भी किया। उसकी एंट्री जो थी हवा हवा सॉन्ग के साथ, देन उस एंट्री के बाद अचानक से शॉटगन निकाल के उस सामने वाले बंदे का सर जो खोल दी,
आई एम लाइक अरे भाई भाई क्या है ये। बट द विजुअल उस वाइट रन टाइप लोकेशन पे, वहां पे मुझे गड़बड़ी लगी वीएफएक्स एंड सीजीआई की। और रणवीर सिंह इन रियलिटी वो बंदा जैसा भी हो, जिसे जो भी कहना हो, एज एन एक्टर ब्रो इज एब्सोल्युटली ऑसम। उस कैरेक्टर को कोई भी हीरो वाली ट्रीटमेंट नहीं मिली है, जिसे देख के आई एम लिटिल बिट शॉक्ड। वो कैरेक्टर बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा फंस जाता है कि मुझे ऐसा लगा अगर ये कमर्शियल स्पाई फिल्म होती तो अपना हीरो सामने वाले की पुंगी बजा देता विथ ओवर द टॉप शिट। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा उस कैरेक्टर की वनरेबिलिटी, उसका ट्रॉमा और उस इंटेंस सिचुएशन में वो कितना स्ट्रेस में है, उसको काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है थ्रू रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस एंड राइटिंग ऑल्सो। अगली साइड ऑफ स्पाई को भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है। स्पाई कैसी कैसी सिचुएशन में फंस के उनको कैसा कैसा ट्रॉमा मिलता है, उनके क्या मोरल डिलेमाज रहते हैं, ये अप्रोच मुझे काफी अच्छी लगी। एंड स्पेशली एक्शन में अपना मेन लीड ही सबको नहीं पेल रहा है, बट वो भी मार खा रहा है और दूसरे कैरेक्टर्स भी मार खा रहे हैं। और हाँ, किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस ही ये डिसाइड करती है कि हम उस कैरेक्टर से कितना कनेक्ट कर पाएंगे, उस कैरेक्टर को कितना हम समझ पाएंगे, उस कैरेक्टर से हम कितना नफरत कर पाएंगे। तो हाँ, इस मूवी में जितने भी एक्टर्स है, हेड्स ऑफ यार, अमेजिंग वर्क। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई वैसी भी फिल्म नहीं है जिसको हर कोई पसंद करे। इस फिल्म में लव वाला एंगल जो दिखाया गया है वो मुझे जेनरिक लगा। उस जगह पे जब गाना आ जाता है तब तो और भी मुझे पसंद नहीं आया। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ इस मूवी में कहीं पर भी लव वाले एंगल को डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उस लव स्टोरी वाले गाने को अगर हम हटा दे तो उसके अलावा जितने भी सॉन्ग्स आते हैं, एक आइटम सॉन्ग भी आता है, वो भी स्टोरी को कहीं ना कहीं सर्व करता है, स्टोरी आगे बढ़ रही है। बट अचानक से ये लव वाला एंगल डाल देना ऐसी डेंजरस सिचुएशंस में मुझे नहीं अच्छा लगा। आउट ऑफ द प्लेस डेफिनेटली फील होता है। रणवीर सिंह और उस बच्ची, हाँ मैं उसको बच्ची ही कहूंगा क्योंकि वो मेरे से भी 1 साल छोटी है, उन दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। उल्टा चीजें और अजीब ही लग रही थी मुझे तो। उन दोनों के बीच के एज डिफरेंस को सेंस बनाने के लिए उस बच्ची का कैरेक्टर भी 19 साल का दिखाया है। बट इन दी एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। बट वो चैप्टर स्टाइल में स्टोरी को टेल करना विद दैट स्टाइलिश एडिटिंग, इसका रन टाइम मुझे फील नहीं हुआ थैंक्स टू स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग एंड द म्यूजिक चॉइसेस। और ये मूवी काफी सारी जगहों पे डॉक्यूमेंट्री टाइप भी फील होती है, जैसे कि वो प्लेन हाईजैक वाला सीक्वेंस ले लो, देन वो पार्लियामेंट अटैक वाला और 26/11 वाला, जहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच इन लोगों ने ट्राई की जो काफी सारे लोगों को अच्छी लग भी सकती है और नहीं भी। मेरे ओपिनियन में मुझे वो सारी चीजें ना तो कुछ खास लगी ना ही बेकार लगी। इन दी एंड वो सारी चीजें स्टोरी को कन्वे करने में हेल्प कर रही थी। हम एज ऑडियंस मेकर्स का विजन समझ पा रहे थे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इतनी लंबी मूवी है तो ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, सीक्वेंसेस को अच्छे से बिल्ड करते हुए चल रहे थे टू गिव अस एंड बिग इम्पैक्ट। एंड मुझे पाकिस्तान के उस सिटी के अंदर क्या गैंगस्टर ड्रामा चल रहा था, इन रियलिटी उसके बारे में जो भी सारी चीजें अभी निकल के आ रही है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी, वो आर्टिफिशियल वाइब नहीं आती, कुछ सेट्स स्टेज लगते हैं, बट ओवरऑल विजुअल्स आर सो गुड। वो फ्लैट लाइटिंग, वो फ्लैट कलर्स नहीं है, ऑलमोस्ट रियल एटमॉस्फेयर फील होता है। एंड बहुत सारे सीक्वेंसेस में लाइटिंग एंड कलर्स के साथ अच्छे से भी खेला है। गालियां, खून खराबा, ब्रूटल किलिंग्स जो कि काफी यूनिक लगती है, जिसमें कुछ गालियों को बीप कर दिया है बट ब्लड शेड को क्लियरली दिखाया गया है, कुछ भी ब्लर नहीं किया, कुछ भी कट नहीं किया। इन दी एंड इतनी लंबी मूवी को 200-300 रुपए खर्च करके देखने जाना क्या वर्थ इट है? मेरे लिए तो वर्थ इट था। मुझे एक तगड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिला। ये फिल्म मुझे काफी डिफरेंट लगी अदर हिंदी स्पाई वाली मूवीज को अगर हम देखें तो। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली मेकर्स की कन्विक्शन क्लियरली फील होती है हमें मूवी को देखते वक्त। तो हाँ, अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट करके आप अपने विचार भी इस मूवी को लेके मुझे जरूर से बताना। बाकी आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।